अवामी अदालत से डॉक्टर फीस कैसर का सलाम। पाकिस्तानियों, हम मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक हैं और इस मर्तबा पाकिस्तान की माशी शाहरग पर IMF ने भरपूर वार किया है। हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? पता ये चला कि हमारा कोई लीडर इस अहल नहीं था जिसने IMF के सामने खड़े होकर कोई मुतबादिल मंसूबा पेश किया हो। यह एजाज सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आया कि उसके दौर में IMF से निजात हासिल हो गई थी, लेकिन जरदारी, नवाज शरीफ और सब इमरान दोबारा IMF की झोली में चले गए। आज IMF ने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट की है, जो अहकामात जारी किए हैं, वो ये हैं कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के असासे पब्लिक किए जाएं। काश ये फैसला पाकिस्तान की हुक्मरान एलीट करती, काश ये फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट करती, काश ये फैसला पाकिस्तान की सेनेट में किया जाता, काश ये फैसला पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल इदारे खुद कर लेते, काश ये फैसला पाकिस्तान की आला अदलिया कर देती, काश ये फैसला पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान कर देते। किसी ने भी नहीं किया। उसकी वजह सब अपनी अपनी चोरी, अपनी अपनी वारदातें छुपाने पे लगे रहे। आज पाकिस्तान बिलक रहा है और IMF ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अगर अवाम बाहर न निकली इस निजाम के खिलाफ तो आप जान लीजिएगा बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। पेट्रोल के रेट मजीद बढ़ेंगे, रोटी के रेट मजीद बढ़ेंगे, चावल के रेट मजीद बढ़ेंगे, सब्जियों के रेट मजीद बढ़ेंगे, लेकिन कुछ सरमाएदार अपने सरमाए में इजाफे के लिए नित नए फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम अपनी हुकूमत बचाने के लिए आए दिन किसी एक मुशीर का इजाफा कर देते हैं। उन्होंने कौम को इसी काम पे लगाया हुआ है कि मैं इमरान को उठने नहीं दूंगा, इमरान इस काम पे लगे हुए हैं, मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा, गिरा के दम लूंगा। मकसद सबका क्या है? मकसद सबका एक ही है कि IMF को खुश रखना है। और आलमी सियासत क्या है इस वक्त? आप सबको मालूम है, रूस यूक्रेन जंग जारी है। उसके असरात अमेरिका, यूरोप तक फैल चुके हैं। गुज़श्ता दिनों जर्मनी और अमेरिका ने इंतहाई अहम असला देने का ऐलान कर दिया। अब पता चला ईरान पर भी हमला हो गया। कशमकश हर तरफ बढ़ रही है। खेल क्या है जो मुख्तलिफ कॉर्नर्स पर हो रहा है? पहला खेल सबसे अहम मुआहदा इब्राहीम है जो इसराइल खेल रहा है। वो पूरी दुनिया में मुसलमान मुमालिक को खास तौर पर मुआहदा इब्राहीम के तहत पाबंद करना चाह रहा है ताकि ग्रेटर इसराइल मंसूबा तकमील पजीर हो। दूसरी तरफ रूस को दबाने की पूरी कोशिशें अमेरिका और यूरोप की नाकाम हो रही हैं, क्योंकि यूरोप का इन्हसार रूस के पेट्रोल पर है, रूस की गैस पर है। अगर रूस वो सब कुछ आज बंद कर दे तो यूरोप खत्म हो जाएगा। हर तरफ जंग मंडला रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बरतानिया में हड़तालें हो रही हैं। बेशक हमारा मीडिया नहीं दिखाता तो ना दिखाए। अमेरिका में तशवीश की लहर है, तो पाकिस्तानी
कब तक रोटी के लिए बिलखते रहेंगे, खुदकशी करते रहेंगे, असमत फरोशी करते रहेंगे, नाकाम लीडरों को परवान चढ़ाते रहेंगे? कब तक? इनमें से कोई भी मसीहा नहीं है। आलमी जंग से बचना है तो आपको खुद बाहर आना है, क्योंकि ये सब के सब जो पाकिस्तान में आज सियासत कर रहे हैं आईएमएफ के आगे लेट चुके हैं। कोई हीरो नहीं है, चाहे वो इमरान हो या कोई और, कोई हीरो नहीं है, सब जीरो हैं। जीरो को जीरो से जरब देते जाए, क्या मिलेगा? आखिर में जीरो। तो अब वक्त का तकाजा यह है कि हम मजीद गुर्बत और भूख बर्दाश्त करने की बजाय बाहर निकलने की तैयारी करें और आलमगीर एजेंडे को सामने रखते हुए पाकिस्तान की पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी अब आवाम को बनानी होगी। सियासतदान नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि जो फैसला आईएमएफ ने किया है वो सियासतदानों ने तो किया ही नहीं। अगर सियासतदान ये फैसले कर लेते तो हम समझते कि पाकिस्तान के लिए वो संजीदा है। वो संजीदा नहीं है, वो अपनी जात के लिए संजीदा है, अपने मफादात के लिए संजीदा है। उन्हें तो इस बात का भी इदराक नहीं है कि तीसरी आलमगीर जंग के इम्कानात बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो बाहर दौलत पड़ी है उसका अंजाम क्या होगा? वो वहीं पड़ी रह जाएगी। और जरदारी जिन इंडियन गैर मुस्लिमों के हाथों अपने वसाइल की सफबंदी कराते हैं, जो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो भी सब कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हांगकांग में चाइनीज की एक कंपनी उनका सरमाया लेके भाग गई थी। मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बताया, क्योंकि जरदारी साहब भी ब्लैक को व्हाइट करने के चक्कर में है, ये सब ब्लैक को व्हाइट करने के चक्कर में है। तो आपका मुल्क इन लोगों की वजह से गर्दिश में आया है। आलमी हालात की खराबी और दाखिली परेशानी, इन दोनों को मिलाएं तो पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, पाकिस्तान की फौज को खतरा है, पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा है। तो अब सलामती की जंग किसने लड़नी है? अवाम ने और फौज ने। इसके अलावा अशराफिया नहीं लड़ेगी। अगर अशराफिया पर कोई नसार कर रहा है तो गलतफहमी में। आज तक अशराफिया ने इस मुल्क को नुकसान दिया है, कभी कोई फायदा नहीं दिया। इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, बिजली का बहरान हो चुका है और बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के रेट, डॉलर 280 तक चला गया, मजीद आगे चला जाएगा। तो कौन कंट्रोल करेगा इस डार को? नालायक तरीन आदमी को वजीर खजाना बना के मुल्क का बेड़ा गर्क करा दिया। इसलिए गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले चाहिए। सियासतदान और हुक्मरान तो एक ही बात कहते हैं, सख्त फैसले करेंगे, अवाम कुर्बानी दे दे। भाई अवाम तो कुर्बानी देती आ रही है, आप क्या कुर्बानी दे रहे हैं? इमरान खान बताए वो क्या कुर्बानी दे रहा है, नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान सब बताएं क्या कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी अवाम दे रही है और देती आई है, लेकिन अब अवाम को इनसे कुर्बानी लेनी होगी, क्योंकि भूख घर घर पहुंच चुकी है। आपको मालूम है 17 अरब की अय्याशी अशराफिया करती है। पाकिस्तान में 17 अरब की मराहत ले रही है, जिसमें जज भी शामिल हैं, जर्नैल भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं। 17 अरब। अब आप मुझे बताइए, जब 17 अरब की अय्याशी ये कर रहे हैं तो पाकिस्तानी मईशत खड़ी कैसे होगी? पाकिस्तान में गुर्बत का इलाज कैसे होगा? जब गुर्बत और भूख बढ़ेगी और आलमगीर जंग करने वाले पाकिस्तान को क्या डिक्टेट कराएंगे? वो पाकिस्तान को वो डिक्टेट कराएंगे जो आज तक डिक्टेट नहीं करा सके। वो पाकिस्तान को अपने लिए उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था, जिस तरह दीगर ममालिक में इस्तेमाल किया था। लेकिन अब उससे आगे क्या कहेंगे? अब उससे आगे कहेंगे कि भाई आपको रोटी की जरूरत है तो हमारी जंग आप हर महाज पे लड़ें,
हम आपको रोटी देंगे, बल्कि ये कहेंगे दिफाई मामलात हमें ही सौंप दें, आपकी फौज की तनख्वाहें भी हम देंगे, मरात भी हम देंगे, अब फौज हमारे लिए काम करे। लिहाजा एटम बम और ये सारी टेक्नोलॉजी क्लोज कर दी जाए। और एक खतरा और भी है, खुदा ना खास्ता भूख इंतहा की बढ़ गई तो पाकिस्तान में ऐसी अनारकी फैलेगी जिसकी वजह से मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने का इम्कान पैदा हो सकता है। तो उससे बचना है ना हमें। तो बचने के लिए कौमी यकजहती की जरूरत है, और कौमी यकजहती आम लोग पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पैदा कर सकता। ये सब कौम को गिरोह में बांट रहे हैं और अब कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है। आज तक जितनी हुकूमतें बनी उन सब के तजर्बात से यह बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तानी कौम को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। क्या हम मजीद इस कैफियत के मुतहम्मिल हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। हमारी अशराफिया ने इतना कुछ लूट लिया है, उससे कुर्बानी आसान अंदाज में ले लें। अगर नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान में इनकलाब फराज की तारीख दोहराई जाएगी, क्योंकि भूख का इलाज जब इंतहा पे पहुंचती है तो लुटेरों को गिरेबान पकड़े जाते हैं, फिर इसके अलावा कोई नहीं होता। तो पाकिस्तान का तो कोई इदारा अभी तक इस काम को नहीं कर रहा। हमारा ख्याल यह था कि पाक फौज इस काम में आगे बढ़ेगी और मुश्किल की इस घड़ी में चोरों और लुटेरों को लटका देगी ताकि पाकिस्तान बुहरान से निकल आए। लेकिन अभी तक पॉलिसी साज सोच रहा है कि क्या करना है। भाई जमहूरियत तो तब रहेगी ना जब मुल्क का निजाम रहेगा, तो यह निजाम इस काबिल ही नहीं है, इसको चलता करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि केयर टेकर गलत ना बना दीजिएगा। अगर केयर टेकर गलत बनाए और वो भी आलमी साम्राज्य के एजेंट निकले तो फिर मजीद बहरान आ जाएगा। खालिस पाकिस्तानी होने चाहिए। आज हर तरफ चूंकि भूख की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो हमारे दोस्त काजिम साहब ने एक शेर भिजवाया मौके की मुनासबत से आपकी खिदमत में। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। आपको समझ आया कि रिस्क पे किनका कब्जा है? सियासतदानों का, वडेरों का, ब्लैकमेलर्स का और उन तमाम लोगों का जो ताकतवर हैं, और लोग रिस्क को तरस रहे हैं। इसकी आज़ादी की जंग इस अवाम को लड़नी है और हम लड़ने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। आप सबका शुक्रिया।